रात में एम्प्रेस 2 लड़कियों को भेजकर रुन्यू के लिए मौन रखने के लिए 2 ड्रेसेस भिजवाती है। एक ड्रेस जो कि कैलेस्टियल किंगडम के नियमों के अनुसार थी और दूसरी ड्रेस ड्रैगन ट्राइब के नियमों के अनुसार थी। रुन्यू को एम्परर की कही बातें याद आती हैं और वो गुस्से में कैलेस्टियल किंगडम वाली ड्रेस को ही चुन लेता है। वो खुद को पावरलेस सोचने लगता है कि वो अपनी माँ के ड्रैगन फिश के नियमों के अनुसार भी मौन नहीं रख सकता। अब वहाँ येन्यू आकर रुन्यू से उसके फ्यूचर प्लान्स पूछता है और उसे एक बॉक्स देता है जो सूली ने उसके लिए छोड़ा था। इधर एम्प्रेस खुश होने लगती है क्योंकि रुन्यू ने कैलेस्टियल किंगडम के मॉर्निंग क्लोथ्स को चुना था और सोहा को एक गिफ्ट देते हुए कहती है, आज मून इमॉर्टल का बर्थडे है तो मेरी तरफ से ये उनको दे देना। रुन्यू मून इमॉर्टल के लिए बर्थडे गिफ्ट कॉन्गलू के हाथों भेजता है। मून इमॉर्टल कॉन्गलू से कहता है, अगर रुन्यू नहीं आ सकता तो क्या हुआ, तुम मेरे बर्थडे में आ सकती हो। अब सब लोग मिलकर मून इमॉर्टल के बर्थडे सेलिब्रेशन में पहुंचते हैं। सोहा भी वहां आती है। लिu यान जिनमी को इशारा करता है और उसे चीवू पैलेस की तरफ ले जाता है। इधर रुन्यू सोच रहा था कि जिनमी मॉर्टल वर्ल्ड के बाद आकर इतना कैसे बदल सकती है, उसकी फीलिंग्स में इतने चेंजेस कैसे आ सकते हैं। तभी उसे वो बात याद आती है जो चीफ जैंग ने उससे कही थी, शायद जिनमी आपकी फीलिंग्स को कभी ना लौटा पाए तो क्या फिर भी आप उससे उतना ही प्यार करेंगे। अब रुन्यू सोचने लगता है, किसी की पर्सनालिटी में इतने चेंजेस कैसे आ सकते हैं। जैसे मैंने बचपन में ड्रीम पिल खाई थी और मैं अपनी सारी चाइल्डहुड मेमोरीज को भूल गया था, कहीं जिनमी के साथ भी तो कुछ ऐसा नहीं है। तभी वो लवलेस पिल के बारे में पढ़ता है। इधर तैसी इमॉर्टल यानी कि क्वांगलू का पिता वहाँ एक पोइट्री सुनाता है और सबको एंटरटेन करता है। उसके बाद वो क्वांगलू को लेकर एम्परर के पास जाता है और उनसे कहने लगता है, मेरी एक ही बेटी है, मैं चाहता हूँ कि आप उसे आशीर्वाद दें ताकि उसकी शादी अच्छे घर में हो। युआनजी कहने लगती है, तैसी इमॉर्टल सचमुच में बहुत चालाक हैं, क्योंकि फर्स्ट प्रिंस यानी रुन्यू की शादी तय हो चुकी है तो अब क्वांगलू के लिए उनकी नजर सेकंड प्रिंस यानी कि शोफैंग पर है। लेकिन मून इमॉर्टल वहां आकर कहने लगता है, शादी फिक्स करवाने का काम तो मेरा है, तुम इसके लिए एम्परर से क्यों बातें कर रहे हो। क्वांगलू भी अपने पिता को वहां से ले जाकर कहने लगती है, आप ड्रंक हैं। तैसी इमॉर्टल और क्वांगलू को साथ में देखकर सोहा को अपने इमॉर्टल वर्ल्ड के पिता यानी नैनपिंग की याद आ जाती है और उसे याद आता है कि किस तरह उसने उन्हें मार दिया था। वो वहां से उठकर चली जाती है और बाहर आकर कहने लगती है, शोफैंग, मैंने इकलौते ऐसे इंसान जो मेरी चिंता करता था उसको मार दिया, फिर भी मैं तुम्हारा दिल नहीं जीत पाई। मुझे तुमसे नफरत है, मुझे जिनमी से नफरत है। अब वो एम्प्रेस के पास जाकर कहने लगती है, मैं जिनमी को कभी नहीं हरा पाऊंगी, सब उसे पसंद करते हैं। एम्प्रेस कहती है, हम नोबल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तुम इतनी कमजोर कैसे हो सकती हो। वे सभी खत्म नहीं हुई है, क्या पता आगे जाकर क्या होगा। रुन्यू लवलेस पिल के बारे में कंफर्म करने के लिए चीफ जैंग के पास आता है, जहां उसे पता चल जाता है कि फ्लोरा गॉड ने बचपन में ही जिनमी को लवलेस पिल खिला दिया था, जिससे वो प्यार की फीलिंग्स को नहीं समझ सकती थी। चीफ जैंग कहती है, अगर आप उस लवलेस पिल को उसके अंदर से निकालते हैं तो आप प्रॉमिस करें कि आप उसका पूरा ख्याल रखेंगे। रुन्यू कहता है, आप चिंता मत करिए, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा। इधर जिनमी शोफांग को बताती है कि मैंने पिताजी से मेरी और रुन्यू की शादी तोड़ने के बारे में बातें की हैं। उन्होंने मना नहीं किया, लेकिन वो चाहते हैं कि मैं इस बारे में फिर से सोचूं। शोफांग कहता है, मैं समझ सकता हूँ वो क्या सोच रहे होंगे, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। अब जिनमी उसे वो फ्लावर की पत्ती देती है जो उसने अपनी ट्रू फॉर्म से बनाई थी और उससे कहती है, अगर तुम इसे अपने हार्ट में लगाकर अपनी मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल करोगे तो किसी भी समय तुम्हारे सामने स्प्रिंग ब्लॉसम्स की सीनरी होगी। शोफैंग उसे चिढ़ाने लगता है और उससे कहता है, ये कोई खाने की चीज नहीं है और ना ही कोई हथियार है, तो ये मेरे किस काम का। तो जिनमी उससे कहती है, तो ये मुझे वापस दे दो, मैं इसको एक हथियार में बदल दूंगी। लेकिन शोफैंग उसे अपने हार्ट में रखते हुए कहता है, मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। अब बीस्ट ऑफ ड्रीम जिनमी को रुन्यू के पैलेस में खींचकर ले जाता है। रुन्यू उससे कहता है, 2 दिन पहले नाइट ब्लूमिंग फ्लावर चमक रहा था, लेकिन उसे देखने के लिए तुम मेरे साथ नहीं थी। उस फ्लावर को अकेले ही खिलते हुए देखना, इसका मतलब उस फ्लावर का खिलना बेकार गया। तो जिनमी कहती है, वो फ्लावर मैंने आपको गिफ्ट में दिया था, आप उसके ओनर हैं और आपने उसे खिलते हुए देखा, इसका मतलब उसका खिलना बेकार नहीं गया। रुन्यू इनडायरेक्टली वे में उससे कहने लगता है, क्या मैं सचमुच में उसका ओनर हूँ। ऑफ कोर्स वो यहाँ जिनमी की बात कर रहा था और वो धीरे धीरे जिनमी की तरफ बढ़ने लगता है और अपनी ट्रू फॉर्म यानी ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है। जैसे ही वो जिनमी के नजदीक जाता है, जिनमी उठकर खड़ी हो जाती है।
रुन्यू कहता है, आज तक मैं 2 बार ही अपनी ट्रू फॉर्म में आया हूँ और हमेशा तुम्हारे सामने। अगर तुम्हें गलत लगा हो तो मुझे माफ कर देना। और उससे कहता है, जिन्मी मैं चाहता हूँ तुम मुझसे थोड़ा सा ही सही लेकिन जिंदगी भर के लिए प्यार करो। क्या तुम मुझे ये प्रॉमिस कर सकती हो? जिन्मी कहती है, बहुत देर हो रही है, और वो वहां से चली जाती है। अब रुन्यू रात को जिन्मी के पास जाता है और देखता है कि सचमुच में उसकी लवलेस पिल में क्रैक हो गया था। रुन्यू ने बीस्ट ऑफ ड्रीम के एक ड्रीम में शुफांग और जिन्मी को इंटीमेट होते हुए देख लिया था, जिससे वो बुरी तरह टूट गया था। अब वो जिन्मी की उस लवलेस पिल को ठीक करते हुए कहता है, तुम्हें सचमुच में शुफांग से प्यार हो गया है, लेकिन जिन्मी मैं तुम दोनों को साथ नहीं देख सकता। इससे अच्छा मैं चाहूंगा कि तुम कभी प्यार को समझ ही ना पाओ। और उसे किस करता है। सुबह जब जिन्मी उठती है तो उसे अपने हार्ट में कुछ अजीब लगने लगता है। तभी उसके पास डेमोन प्रिंसेस आती है। डेमोन प्रिंसेस उसका बीस्ट ऑफ ड्रीम ले जाती है। बीस्ट ऑफ ड्रीम के जरिए वो म्यूसी के ड्रीम को देखने लगती है, जिसमें वो देखती है कि एम्प्रेस ही थी जो उसको कंट्रोल कर रही थी। अब वो एक येलो ड्रीम देखती है, जिसका मतलब है कि वो सिर्फ म्यूसी के दिमाग में था। म्यूसी सोचता था कि शायद डेमोन प्रिंसेस अब शुफांग को पसंद करती है, इसलिए म्यूसी उससे दूरियां बनाए रखता था। डेमोन प्रिंसेस ये देखकर कहने लगती है, तुम इतने पागल कैसे हो सकते हो, मैंने आज तक सिर्फ तुमसे प्यार किया है। अब डेमोन प्रिंसेस जिन्मी के पास वापस आती है और उसे बीस्ट ऑफ ड्रीम देने के लिए उसका धन्यवाद देती है और उसे बताती है कि तुम्हारी दोस्त रोरो को मेरे एक फ्रेंड म्यूसी ने मारा था, लेकिन उसने वो जानबूझ के नहीं किया था, उसे कोई कंट्रोल कर रहा है। जिन्मी कहती है, उसे कौन कंट्रोल कर रहा है? तो डेमोन प्रिंसेस कहती है, हेवनली एम्प्रेस, वो तुम्हें मरवाना चाहती हैं। तुम कभी भी हेवन जाओ तो तुम्हें उनसे बचकर रहना होगा। जब डेमोन प्रिंसेस अपने realm में वापस आती है तो वो देखती है उसका पिता कह रहा था कि म्यूसी के पेन को कम करने का एक तरीका है। प्रिंसेस अपने पिता से कहने लगती है, क्या तरीका है? तो उसका पिता कहता है, मैं ये तरीका तुम्हें नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम इस तरीके को अपनाओ। और अपना ब्लड निकाल कर कहने लगता है, अगर किसी की पावर्स बहुत स्ट्रांग हो तो वो अपने ब्लड और बोन से सिल्क वॉर्म के पेन को कम कर सकता है। म्यूसी को मैंने ही अपने हाथों से पाला है, मेरे लिए वो तुम्हारे जैसा ही है, मैं भी उसे दर्द में नहीं देख सकता। ऐसा कहकर वो अपने ब्लड और बोन से म्यूसी के दर्द को ठीक करने की कोशिश करता है। ये देखकर डेमोन प्रिंसेस रोने लगती है। इधर एम्प्रेस और स्वेहा आपस में बातें कर रहे थे। एम्प्रेस स्वेहा से कहती है, ये रिन्यू सबके सामने इतना जेंटल बनता है, लेकिन उस दिन डोंगटिक लेक पर मैंने इसका सच्चा रूप देख लिया। जब रुन्यू और जिन्मी की शादी हो जाएगी, वाटर गॉड, फ्लोरा रेल्म और विंड गॉड सब रुन्यू की तरफ हो जाएंगे, और तो और उसके डोंगटिंग लेक के लोग भी। शुफांग अकेला रह जाएगा, लेकिन वो अभी भी जिद पर अड़ा है और जिन्मी जिन्मी करता रहता है। स्वेहा कहती है, इसका मतलब सारी मुसीबत की जड़ वो जिन्मी ही है, हमें उसका कुछ करना होगा। लेकिन फ्लोरा रेल्म या हेवन रेल्म में उस पर कुछ भी करना बहुत मुश्किल है। तो हेवन एम्प्रेस कहती है, अगर हम कुछ ठान लें तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। इधर जिन्मी एक बटरफ्लाई के रूप में वाटर गॉड और विंड गॉड की बातें सुनते हैं, जो कि उसके लिए बहुत चिंतित थे क्योंकि वो फायर मोटल के साथ रहने के लिए कह रही थी। वो वापस आकर कहने लगती है, मेरी वजह से पिताजी और आंट लिंशु बहुत परेशान हैं। मोर्टल वर्ल्ड में उसके और शुफांग के बीच जो भी कुछ हुआ वो सब याद करने लगती है और फिर से उसके हार्ट में पेन होने लगता है। वो सोचती है, मेरे और शुफांग के बीच जो भी कुछ मोर्टल वर्ल्ड में हुआ, अब वो मुझे सपने जैसा क्यों लग रहा है? एम्प्रेस ने रोरो को मार दिया, इसका मतलब एम्प्रेस मेरी दुश्मन है, इसका मतलब शुफांग मेरे दुश्मन का बेटा है। पिताजी, आंट लिंशु दोनों मेरी वजह से परेशान हैं और मैं फिर भी शुफांग के साथ रहने की जिद कर रही हूँ। तभी वहाँ वाटर गॉड आता है और उससे कहता है, जिन्मी एक बार फिर सोच लो, अगर तुम नाइट मोटल से अपना रिश्ता तोड़ती हो तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम होगी। लेकिन जिन्मी कहती है, पिताजी मेरी शादी के बारे में मैं आपको डिसाइड करने देती हूँ। पता नहीं मैंने आपसे वो सब क्यों कहा, मैं बहुत सेल्फिश हो गई थी। वाटर गॉड कहता है, तुम में सच में बहुत बचपना है। जिन्मी तुम एक बार फिर से डिसाइड कर लो, तुम बाद में अपने डिसीजन से नहीं मुकर सकती। तो जिन्मी कहती है, पिताजी मैंने सोच लिया है, अब मैं अपना डिसीजन नहीं बदलूंगी। इधर शुफांग लुयान से एम्प्रेस पर नजर रखने के लिए कहता है। लुयान उसे बताता है कि जिन्मी हेवन में आई हैं और वो कुछ दिनों के लिए लियो मैंशन यानी कि वाटर गॉड के पैलेस में रहेंगी। शुफांग उससे मिलने के लिए जा रहा होता है तो लुयान उसे बताता है कि हेवनली एम्परर ने लॉर्ड दोमू को पूजा के लिए हाईएस्ट पैलेस में इनवाइट किया है। लेकिन शुफांग पहले जिन्मी से मिलने के लिए चला जाता है।
जिन्मी का असिस्टेंट उसे बताता है कि उससे मिलने फायर गॉड आए हैं, लेकिन जिन्मी कह देती है कि वो उसे वापस जाने के लिए कह दे, लेकिन शुफांग जबरदस्ती जिन्मी के पैलेस में आ जाता है। शुफांग उससे कहता है, तुमने मुझसे मिलने के लिए मना क्यों कर दिया? तो जिन्मी कहती है, सिर्फ आज नहीं, मुझे लगता है कि हमें अब ज्यादातर नहीं मिलना चाहिए। मेरी शादी नाइट इमोर्टल से होने वाली है। शुफांग कहता है, जिन्मी तुम्हें पता है कि मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए क्या हैं? तो जिन्मी कहती है, हाँ मुझे पता है, मोर्टल वर्ल्ड में हम एक दूसरे को प्यार करते थे, लेकिन ये मोर्टल वर्ल्ड नहीं है, ये हेवन है। शुफांग कहता है, मैं तुम्हारी शादी कभी नाइट इमोर्टल से नहीं होने दूंगा। जिन्मी कहती है, क्या तुमने नहीं सुना हेवन के फैसले को तोड़ने पर कितनी बड़ी सजा मिलती है? क्या तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगता? तो शुफांग कहता है, मुझे किसी से डर नहीं लगता, मुझे बस तुम्हारी फीलिंग से डर लगता है। जिन्मी, मोर्टल वर्ल्ड से वापस आने के बाद जब तुमने मुझसे कहा कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, तो मैं बहुत खुश था। मैंने हम दोनों का फ्यूचर भी सोच लिया था, लेकिन आज तुम कह रही हो कि तुम नाइट इमोर्टल से शादी करने जा रही हो। तुमने अचानक से अपना माइंड क्यों चेंज कर लिया? क्या कोई चीज है जो तुम्हें परेशान कर रही है? तो जिन्मी कहती है, आप मुझे परेशान कर रहे हैं। हाईएस्ट पैलेस में लॉर्ड दोमू की पूजा शुरू होने वाली है, प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। शुभांग उससे कहता है कि मैं सोचूंगा कि तुम सिर्फ मुझसे मजाक कर रही हो, और प्लीज इस बारे में फिर से सोचना। और जाते जाते उससे कहने लगता है, हेवन रैम फ्लावर रैम से अलग है, अपना ख्याल रखना, और स्पेशली मेरी माँ से दूर रहना। उसको जाते देख जिन्मी को हार्ट में फिर से पेन होने लगता है। इधर मून मोर्टल देखता है कि शुफांग बहुत ज्यादा गुस्से में था और वो उससे बात करने के लिए आता है। तभी वहाँ रुन्यू भी आ जाता है। मून मोर्टल शुफांग को लॉर्ड दोमू की पूजा के लिए ले जाता है। इधर जिन्मी के पास एक फेरी आती है और उससे कहने लगती है, लॉर्ड लाओलू ने अपनी एक हर्बल मेडिसिन तैयार की है और वाटर गॉड को उसे टेस्ट करने के लिए बुलाया है। जिन्मी कहती है, लेकिन पिताजी यहाँ नहीं है, वो लॉर्ड दोमू की पूजा के लिए गए हैं। तो वो फेरी कहती है, वाटर गॉड की जगह आप आ सकती हैं। जिन्मी को उस पर थोड़ा डाउट होने लगता है। फिर उसे याद आता है कि उस फेरी को उसने एम्प्रेस के साथ देखा था, और वो समझ जाती है कि ये फेरी एम्प्रेस ने ही भेजी है। और वो उससे कहती है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, मैं जरा अपने कपड़े बदल कर आती हूँ। अंदर जाकर वो येन्यू को बुलाती है और उसे सब बता देती है, और उससे कहती है कि वो हाईएस्ट पैलेस पर जाकर ये सब बात वाटर गॉड को बता दे। येन्यू कहता है, एम्प्रेस बहुत खतरनाक है, तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो जिन्मी कहती है, नहीं, मैं आज अकेले ही जाऊंगी, मुझे रोरो की मौत का बदला लेना है। अब जिन्मी उस फेरी के साथ जाने लगती है। उसको जाते हुए लू यान देख लेता है। वो फेरी उसे हेवनली एम्प्रेस के पैलेस में छोड़कर वहाँ गेट बंद कर देती है। शुफांग हाईएस्ट पैलेस में आता है और देखता है कि उसकी माँ वहाँ नहीं थी, और वो सोचने लगता है, लॉर्ड दोमू की इतनी इम्पोर्टेंट पूजा है और माँ यहाँ नहीं है। जिन्मी एम्प्रेस से कहने लगती है, मैं लॉर्ड लाओ के पास जाने वाली थी, मैं गलती से आपके पैलेस में आ गई, और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन एम्प्रेस एक बैरियर लगा देती है जिससे वो बाहर नहीं जा पाती। लू यांग शुफांग को जाकर बता देता है कि एम्प्रेस की सर्वेंट जिन्मी को अपने साथ ले गई। शुफांग तुरंत वहाँ से चला जाता है। एम्प्रेस जिन्मी की ट्रू बॉडी जानने के लिए उसके ऊपर फायर की 8 स्टेजेस यूज करने का सोचती है। जिन्मी कहने लगती है, मेरी ट्रू बॉडी 6 पत्तियों वाला फ्रॉस्ट फ्लावर है। एम्प्रेस कहती है, किसी ने भी तुम्हें तुम्हारी ट्रू फॉर्म में नहीं देखा, तो आज यही चेक कर लेते हैं। और उससे कहती है, तुम्हारी माँ आखिरी स्टेज यानी कि ग्लास फायर की स्टेज तक झेल पाई थी, देखते हैं तुम कितनी स्टेज तक झेल पाती हो। तो जिन्मी कहती है, मेरी माँ फ्लोरा इमोर्टल थी, आप उन्हें कैसे हर्ट कर सकती हैं? एम्प्रेस कहती है, उसने खुद मुझे मजबूर किया था। जिन्मी कहती है, तुमने मेरी माँ को मारा, तुमने मोर्टल वर्ल्ड में मुझे मारने के लिए अपने आदमी को भेजा, लेकिन मेरी दोस्त रोरो मारी गई, आज मैं तुमसे सबका बदला लूंगी। येन्यू स्नेक फॉर्म में जाकर हाईएस्ट पैलेस में रुन्यू को बता देता है कि जिन्मी खतरे में है। अब एम्प्रेस जिन्मी पर 8th स्टेज यानी ग्लास फायर इस्तेमाल करने का सोचती है। जिन्मी उससे कहने लगती है, आप मुझे क्यों मारना चाहती हैं? तो एम्प्रेस कहती है, क्योंकि तुम जिफैन की बेटी हो। जिन्मी सोचती है, पिताजी के आने तक मुझे उसे झेलना होगा, और उससे लड़ने का सोचती है। यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। अब हमें देखना होगा कि शुफांग जिन्मी को कैसे बचाएगा। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। लव यू ऑल।